हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन रहने वाला है। सभी सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल रहने वाले हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। तो भाई, जो बच्चा आने ने आया है उन बच्चों से विनती है हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक प्यार सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। ये रहा पैसा भाई आपके सामने, सवाल में कहा गया है भाई 100 भाग ब्रैकेट में 10 प्लस 12 माइनस 2 गुणा 6। तो पहले हम करेंगे ब्रैकेट खोल करते हैं भाई। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 पे आएंगे होगा माइनस की, ये प्लस का 12 है, प्लस का 12 माइनस का 12, प्लस 12 से माइनस 12 ये कट गया। तो क्या बचा भाई 100 भाग 10 बटे में 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म। आपका आंसर क्या आएगा 10। 10 होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 150 भाग ब्रैकेट में 3 प्लस 24 भाग 2 का 6 का मान क्या होगा। हमने आपको बार बार बताया हुआ है, जहां भी आपको दिख जाए का की के, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसे हल। जहां भी आपको का की के दिख जाए उसका मतलब क्या होता है आपका गुणा, और सबसे पहले हम करते हैं उसे हल करते हैं। तो 2 का 6 में गुणा कर देंगे 2 के 6 में, तो 2 6 12, इसमें लिखा गया 12, 24 को देंगे हम 12 से बाहर, 12 दूनी 24, 2 आ गया भाई, 3 और 2 5, 5 को देंगे हम 150 से भाग, 150 बटा 5, 5 से भाग 2 बचे, 5 दिया 15 और 0, 30 होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 37 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या हुआ। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस टाइप का सवाल आपके रेलवे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप बी हो, दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह सवाल। 5 पहले बताएंगे हम बताएंगे इसकी 2 ट्रिक। ठीक है भाई, हम बताएंगे इसकी पहली ट्रिक, हम बताएंगे इसकी 2 ट्रिक। ये आपकी है पहली ट्रिक भाई। हमें दिया 5 क्रमागत विषम संख्याएं, 1 2 3 4 5, ये 5 है आपकी क्रमागत विषम संख्याएं का औसत हमें दिया 37। जो होता है आपका औसत, वो क्या होता है आपका बीच वाली संख्या। अब 2 संख्या इधर से छोटी, 2 संख्या इधर से छोड़ दी, तो बीच वाली बचे ये वाली, हमें ये दी संख्या कितनी 37। जो आपको होता है औसत, वो क्या होता है आपका बीच वाली संख्या। तो 37 से पहले क्या होगी आपकी विषम संख्या 35, 35 से पहले क्या गया आपकी विषम संख्या 33, 36 से बड़ी क्या होगी आपकी विषम संख्या 39, 39 से बड़ी क्या होगी आपकी 41। ये क्या गया आपकी 5 क्रमागत विषम संख्याएं। आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 41, छोटी कौन सी है 33, हमें निकालना है इसका योग। तो 41 प्लस 33,
ने जोड़ देंगे। 11 में से सॉरी 3 और 1 4 हो गया, 4 3 7, 74। 74 होगा भाई सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अब बताएंगे हम आपको दूसरी ट्रिक, और दूसरी ट्रिक आपकी बहुत ही लाजवाब रहने वाली है। बिना किसी पेन उठाए, बिना पेन कलम उठाए ट्रिक बताएंगे आपको। और ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को जितना भी हो सके इतना शेयर कर दीजिएगा भाई। आज भी मेरी तरफ विनती है कि वीडियो को जितना भी हो सके आपसे इतना शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा कमेंट भी कर दीजिएगा भाई। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। तो करते हैं भाई ट्रिक इस सवाल की, बिना किसी पेन कलम उठाए। हमें निकालना है क्या, जब भी हमें क्रमागत विषम संख्या को औसत दे दे और आपसे क्या पूछ ले, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। क्या पूछे आपसे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। तो क्या करते हैं, जितना हमें दिया होता है गुणा करते हैं उसकी 2 में। तो 37 गुणा 2 यानी कि 74। 74 होगा इसका भाई सही आंसर। ठीक है भाई। तो ट्रिक कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल, जो हम सॉल्व करेंगे अगला वाला भाई, हम करेंगे इस वाली ट्रिक से। करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 7 क्रमागत विषम संख्या का औसत 93 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, ये पूछे है भाई। तो हमने आपको अभी भी ट्रिक बताई थी, जब भी आपको क्रमागत विषम संख्या को औसत दे दे तो आपसे क्या पूछ ले, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। तो क्या करते हैं, जितना हमें औसत दिया होता है उसी गुणा करते हैं किसमें, 2 में। तो 93 गुणा 2 कितना होगा आपका 186। ये होगा भाई सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग, कितना 186। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। लेकिन बाई चांस आपसे क्या पूछ ले सवाल में कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, जहाँ योग दिया है यहाँ पर अगर आपसे क्या बोले अंतर, तो अंतर ज्ञात करने की भी ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है, जितनी क्रमांक संख्या हमें दी हुई होती है उसमें करते हैं हम 1 माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं भाई, 1 करते थे माइनस करते हैं, 1 करते हैं मतलब माइनस। जब हम 1 माइनस करेंगे 7 में से 1 गया 6, 6 बच गया भाई। क्या बच गया आपका 6, और 6 गुणा कर देंगे किसी हम 2 में। 6 गुणा 2 कितनी 12। ये क्या आपका सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर, कितना 12। ठीक है भाई। ये है भाई इसकी बेहतरीन सी ट्रिक। ट्रिक अच्छी लग रही है तो वीडियो को जितना भी हो सके भाई इतना शेयर कर दीजिएगा। आप सभी मित्रों से विनती है, हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई अंकुर और अंकित के वेतन का अनुपात 3:2 है, यदि प्रत्येक के वेतन में, जहां भी जाए प्रत्येक के वेतन में कितने रुपए की कमी की जाती है या वृद्धि वृद्धि कर दी जाए, तो नया अनुपात 8:5 हो जाता है। उनके धन का योग क्या होगा। जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का कोई सवाल दे दे और सवाल में क्या दे दे आपको, प्रत्येक के वेतन में इतनी कमी की कर दी जाए तो नया अनुपात इतना हो जाता है। ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं, जो दोनों अनुपात दिए होते हैं हमें, हम करते हैं उनका अंतर बराबर। ठीक है भाई। यह बात आपको ध्यान रखनी है इस टाइप के सवाल में। एक दिया है भाई अंकुर, एक हमें दिया है अंकित। इनके जो वेतन का अनुपात है हमें क्या दिया है, 3:2। ठीक है भाई। यदि प्रत्येक के वेतन में इतने रुपए की कमी कर दी जाए तो नया अनुपात 8:5 हो जाता है। कितना अनुपात होता है भाई, 8:5। हम करेंगे इसका अंतर बराबर।
पहले था अंक वेतन 3, अब हो गए 8, कितने अंतर है 5 का। यहाँ अंकित था 2, यहाँ 5, कितना अंतर 3 का, यानी कि अंतर बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे अंतर बराबर। 3 और 2 में अंतर कितने का है 1 का। 8 5 में अंतर कितने का 3 का। तो अंतर बराबर क्या करेंगे हम, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो इसे 1 को क्या बनाएंगे हम 3 बनाएंगे, तो गुणा पड़ने की पड़ेगी इस पर 3 की। 3 गुणा करेंगे इसमें भी, 3 गुणा पड़ेगी इसमें भी, तो 3 क्या 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। हमें इस वाले अनुपात से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे 9 अनुपात 6 से। अब अंकों का वेतन पहले था 9, अब गए 8, कितने की कमी की गई है 1 की। अंकित 6 था 5 होगा, कमी कितनी की गई 1 की। लेकिन सवाल में कहा गया है कि कमी 1 की नहीं है, कितने की गई है 2500 रुपये की। कितने की कमी है 2500 रुपये की। कितना गुणा 2500 गुणा, आपसे क्या पूछा है उनके वेतन का योग। तो उनके वेतन क्या है 9:6, इनका अनुपात क्या होगा आपका 15। 15 के बदले में पूछी है, जब इसका 2500 गुणा है तो उनके वेतन का योग भी 15 ना होकर ये भी कर जाएगा 2500 गुणा, तो 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दी, 15 पंजे 75, तो आप 5 काशी लगे 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, तो 37,500 रुपये, ये होगा उनके वेतन का योग। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई अंकुर और अंकित के वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 300 रुपये की कमी कर दी जाए तो नया अनुपात 7:5 हो जाता है। उनके वेतन का योग क्या होगा। बिल्कुल सेम सवाल है, 6 से करेंगे। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल दे दे एग्जाम में, जहाँ पर दिया हो प्रत्येक वेतन में इतने रुपये की कमी कर दी जाए या वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात इतना हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं भाई अनुपात का अंतर बराबर। हमें दिया है भाई अंकुर, अंकुर और अंकित के वेतन का अनुपात क्या दिया 4:3। यदि प्रत्येक वेतन में 300 रुपये की कमी कर दी जाए तो नया अनुपात 7:5 हो जाता है। अनुपात 7:5 हो जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे अंतर बराबर। 4 और 3 में अंतर कितने का 1 का। 7 और 5 में अंतर कितने का है 2 का, यानी कि अंतर बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम करेंगे अंतर बराबर। तो हमारा फर्ज बनता है भाई, सबसे पहले हम करेंगे भाई अंतर बराबर। हम करेंगे भाई इसमें अंतर बराबर, हम करेंगे भाई इसके आस में भाई अंतर बराबर कर लेंगे। यहाँ अंतर कितने का है भाई 1 का, यहाँ 2 का, तो सिर्फ क्या बनाएंगे हम 2 बनाएंगे, गुणा पड़ने पड़ेगी 2 की, यहाँ भी 2 गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ भी 2 की, यहाँ भी 2 की, तो क्या बनेगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब जो अंक का वेतन है वो था 8, होगा 7, कमी कितने की 1 की। अंकित का जो वेतन था 6 था, अब होगा 5, कमी कितने की 1 की। लेकिन कमी 1 की नहीं है, हमें दिया कमी कितनी सवाल में 300 की, तो 1 की वैल्यू क्या दी है 300। कितना गुणा 300, क्या पूछा है इनके वेतन का योग। तो अंक वेतन है 8, अंकित का 6, तो इनका अनुपात योग क्या होगा 8 और 6 14, 14 की वैल्यू पूछी है, तो उनके वेतन का योग 14 ना होकर ये भी क्या होगा इसका 300 गुणा, तो 14 42 4200 रुपये,
ये होगा भाई उनके वेतन का योग। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़े सवाल थे भाई, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं भाई अगला सवाल। करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 40, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। ये भी सवाल भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया सवाल था। तो इस सवाल के बताएंगे हम आपको दो ट्रिक बताएंगे करने की। पहले बताएंगे हम इसका सॉल्यूशन फार्मूले से, और फिर बताएंगे हम इसकी एक बतासो शॉर्ट ट्रिक बिना पेन कलम उठाए। तो पहले करेंगे हम किसे, हम पहले करेंगे इसे फार्मूले से, हम करेंगे इसे पहले फार्मूले से। तो हम क्या करेंगे, दोनों कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे भाई, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या बन जाएगा आपका भाई, जब इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और 0 का स्क्वायर होता है 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दी है सवाल में 40। ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू में ज्ञात करनी है, इसे मान लिया हमने x है भाई, तो 2 गुणा x 2x बराबर 0। प्लस का 40 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x बराबर करेगा माइनस का 40, दो तो कट्टों से भाई जाएगा 20 बार, तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 20। यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या आपका माइनस का 20, तो यही होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ये तो था बस इसका सोल्यूशन किससे, फार्मूले से। अब बताएंगे हम इसकी एक दासो शॉर्ट ट्रिक बिना पेन कलम उठाए। ट्रिक क्या कहती है इसकी भाई, ट्रिक क्या कहती है, जब भी हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हो 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी दी हो, और आपसे क्या पूछ ले ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू पूछे, तो इसका एक ट्रिक होती है करने की, जितनी इसकी वैल्यू दी होती है इसमें करते हैं हम 2 से भाग। जब 2 से भाग देंगे और लगा देंगे क्या इसमें माइनस, करेगा माइनस का 20। ये है भाई इसकी बेहतरीन सी ट्रिक, दासो शॉर्ट ट्रिक। ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जितना भी हो सके आपसे इतना शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों मित्रों में, जो भी तैयारी कर रहा है रेलवे एग्ज़ाम की या करना चाह रहा है। तो करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल, और जो सवाल होगा हम करेंगे इस ट्रिक से। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 60 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। तो हमने आपको अभी भी बताया था शॉर्ट ट्रिक, एक ट्रिक बताई थी आपको, जब भी हमें एग्ज़ाम क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी दी हो, और आपसे किसका मान पूछे ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू, क्या पूछे आपसे वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू में पूछ ले। तो हम क्या करते हैं, जितनी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की दी होती है इसमें लगाते हैं माइनस और भाग देते हैं हमेशा 2 से, तो आपका जाएगा आंसर। तो आंसर क्या आएगा आपका माइनस का 30। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। और जो भाई बाकी जो पार्ट है आपके रेलवे से संबंधित वो मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा पीके मैथ्स एकेडमी पर, वहाँ मिल जाएगी आपको एक प्ले लिस्ट और रेलवे एग्ज़ाम के नाम से, जाकर सभी पार्ट दे दीजिएगा, क्योंकि सभी पार्ट आप रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है।
जो आपके कोई एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं सभी पार्ट। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई A1, A2, A3 अकेले किसी कार्य को क्रम से 12 घंटे, 24 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करके वे इसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? बहुत ही बड़ा सवाल है भाई। A1 इसी काम करता है भाई 12 घंटे में, A1 काम करता है 12 घंटे में, जबकि A2 काम करता है 24 घंटे में, A3 काम करता है 16 घंटे में। तो पहले हम देंगे 12, 24, 16 का एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इसका भाई? 48। 12 चौक 48, ये आपका समय है, ये कुल कार्य है, ये आपकी क्षमता है। 24 दूनी 48, 16 तिया 48, ये आपकी A1 की क्षमता है, ये A2 की क्षमता है, ये A3 की क्षमता है। हमें पूछा है वे इसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे, यानी कि तीनों मिनट का काम कितने समय में पूरा करेंगे। तो A1, A2, A3 की कुल क्षमता कितनी होगी? 4 और 2 6 और 3 9, कुल काम है 9, सॉरी कुल काम कितना है आपका? 48। 48 को भाग देंगे हम 9 से, इसे काटो आप 3 से, या काम करो 9 पंजे होता 45, 9 पंजे 45, 5 सही 3/9, 5 सही 3/9 आ गया भाई। अब हम 3/9 करेंगे, हम चेंज करेंगे इसमें, हम चेंज करेंगे इसे मिनट में। 1 घंटे होते हैं 60 मिनट, तो गुणा अपना करेंगे 60 में। तो 3 तिया 9, 3 से कट जाएगा 20 बार, 3 कटेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा भाई? 5 घंटा 20 मिनट। और यही होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई एक लड़का 1 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदता है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए? ये पूछा है भाई। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, लाजवाब सवाल है ये वाला। और ये सवाल आपका रेलवे एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम में इस टाइप का सवाल ज़रूर पूछा जाता है, ज़रूर। तो ये सवाल है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये सवाल। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई सवाल दे दे एग्ज़ाम में, तो इस टाइप का सवाल करने का एक फार्मूला होता है आपका हमने आपको बार बताया हुआ है। वो होता है फार्मूला क्या भाई? SP गुणा में N बटे में रुपये। यहाँ लिखो भाई SP गुणा में N बटे में रुपये। SP क्या है? जितना लाभ होता है। अगर लाभ नहीं दिया होता, ये होती है वैल्यू क्या अपना में 100%। अगर लाभ दिया होगा तो 100 में जोड़ देंगे, अगर हानि दी होगी 100 में कर देंगे माइनस। ठीक है भाई। N क्या है आपकी? जितनी वस्तु दी होती है, रुपये है भाई। अब पढ़ो सवाल भाई। एक लड़का 1 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदता है, यानी कि यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं दी है, तो SP की जगह 100। वस्तु कितने दी है? 6 टॉफ़ी दी है। रुपये कितने? 1 रुपया। इसी पर यहाँ पर करेंगे भाई। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए? लाभ क्या है? 20%। ये होता है अपने में 100%, लाभ 20%। 100 में जोड़ देंगे 20, तो 120। N का मान हमें याद करना है। रुपये कितने? 1 रुपया। 1 से 1 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गई, 6 दूनी 12 हो गया, 2 पंजे 10। तो यहाँ से N का मान क्या आएगा आपका? 5, यानी कि 1 रुपये में उसे 5 टॉफ़ी बेचनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा सवाल का सही जवाब।
ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक प्यार सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।